माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और आप सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई सुबह सब लोग जोरदार तरीके से राम राम जरूर कहा कीजिए। परिवार में शांति होती है, एकता होती है, प्यार पनपता है। सुबह सुबह हंसने से, ठहाके लगाने से, ज्ञान की बातें करने सुनने से दिन भी कॉन्फिडेंस के साथ गुजरता है। सुबह सुबह जरा प्रभु को याद कर लेते हैं तो फिर अच्छा होता है। अगर व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है, मन में धैर्य है, तो वह बिगड़ी हुई बातों को भी बनाने की ताकत जुटा लेता है। आज हम बात सांस की कर रहे हैं। यदि बोलते समय या थोड़ी सी मेहनत करते समय आपकी सांस फूलने लग जाती है तो ये बात अच्छी नहीं है। और मैं बच्चों में देख रहा हूं स्टेमिना बहुत तेजी से कम होता है, जहां 10-20 कदम भागे और सांस उनके फूलने लगी। इसका मतलब है शरीर में कोई रोग पनप रहा है। भारत में सांस के रोग के लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और जिसमें बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। यह बीमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी वजह से या एलर्जी की वजह से होती है। खास तौर से उन बच्चों को जिनको लगातार खांसी आती है, नाक बजती है, सुबह छींकें आती हैं, छाती इनकी कड़ी होती है, रात और सुबह में उनको सांस लेने में तकलीफ आती है, तो इसका मतलब सांस की बीमारी के ये इनिशियल लक्षण हैं। आपको सतर्क होना होगा अभी से ही। कुछ उपाय करिए, चिकित्सक सलाह लीजिए, अन्यथा ऐसे बच्चों को आगे जाकर सांस की समस्या हो जाती है। ऐसे बच्चों का स्टेमिना कम हो जाता है, शरीर या बहुत दुबला जाता है या फिर पिलपिला सा हो जाता है। दरअसल फेफड़ों में वायु का संचार कराने वाली अनेक नलिकाओं का जाल बिछा रहता है, जो बहुत छोटी छोटी मांसपेशियों से ढकी रहती है। ये बात मैं इस समय में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मौसम बदलता है, मैं आपको हाथ पर दिखाऊंगा कि किन लोगों को मौसम बदलने पर ऐसी समस्याएं अधिक होती हैं। तो ये चूंकि समय बदल रहा है, ऐसे समय में सांस के रोग बार बार उखड़ते हैं। ऐसे समय में बुखार भी फैलेगा क्योंकि ग्रह गोचर ऐसा कह रहा है। इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट होना है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। खैर, मांसपेशियों में यानी फेफड़े की मांसपेशियों में जब अकड़न होती है, तनाव होता है या वो जब सिकुड़ने लग जाती है, तब सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है और ऐसे में फिर सतर्क होने का वक्त आता है। जैसे ही सांस लेने में आपको तकलीफ हो, आप केयरफुल हो जाइए, क्योंकि यदि सांस लेने की तकलीफ को समय से नहीं रोका गया तो आगे जाकर ये दमा बन जा सकता है। ये सांस की समस्या किसको होती है और कब होती है, ये समझिए। यदि आपकी जीन्स में ऐसा रोग है तो सांस की आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि सांस की समस्या वंशानुगत भी होती है। अगली बात, जिन लोगों को लंबे समय तक सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम ये रहता है, उन्हें सांस की समस्या पकड़ती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है दूषित पर्यावरण। देखिए, साफ हवा, साफ पानी आपका ह्यूमन राइट है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन देश में अभी ऐसा नहीं हो रहा। हमारी नदियां बहुत गंदी हो चुकी हैं, जो बीमारी उत्पन्न कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां की हवा खराब है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जैसी जगहों में या जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, उन जगहों में तो हर चौथा से छठे तक बच्चा, यानी 10 में से 4 या कहीं कहीं 10 में से 6 छठा बच्चा सांस का रोगी हो रहा है। चाहे वो छोटा है रोगी या बड़ा रोगी है, लेकिन उसकी सांसें उखड़ती हैं, उसकी स्टेमिना कम होती है, उसको सांस की प्रॉब्लम होती है। एक और चीज, आजकल बच्चे बहुत सारे ठंडे पदार्थ लेते हैं। जब बच्चे बहुत ज्यादा ठंडा खाने लगते हैं तो सांस की परेशानी जल्दी घेरती है। या बच्चों में भी और बड़ों में तो खैर नशे की टेंडेंसीज आजकल बढ़ रही है, तो नशे का सेवन करने वाले लोगों को सांस की समस्या, सांस उखड़ने की समस्या हो जाती है। एक अवस्था आने के बाद इनकी सांसें उखड़ने लगती है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, जिन लोगों का मंगल या चंद्रमा कमजोर है और जो लोग तनाव को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की सांसें बहुत उखड़ती हैं। जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत रहती है, बेचैनी बहुत रहती है, बहुत बोलते हैं, बेचैनी की वजह से वो बहुत बोलना चाहते हैं या बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सांस का रोग हो जाता है। धैर्य जिस व्यक्ति को कम होगा, उस व्यक्ति को सांस जल्दी टूटेगी, ज्यादा परेशान करेगी।
चंद्रमा जब कुपित होता है तो मान के चलिए सांस आपकी जल्दी टूटेगी, और सांस टूटने का सीधा सा अर्थ है स्टेमिना कम होना और सांस की समस्या होना। जिन लोगों का बुध कुपित हो जाता है उन लोगों को इन्फेक्शन की वजह से सांस की प्रॉब्लम्स या लंग्स की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जिन लोगों का शुक्र कुपित हो जाता है उनकी छाती में बलगम बनने की वजह से सांस की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, और एक समय ऐसे लोगों का आ जाता है कि जब वो न ज्यादा खेल सकते हैं न ज्यादा चल सकते हैं, उनकी सांस बहुत जल्दी उखड़ती है। यदि शनि आपका कुपित है तो आपके अंदर इतनी घुटन होगी, इतनी एंजाइटी होगी, या इतना गुस्सा होगा, या इतनी ईर्ष्या की भावना होगी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। घुटन, ईर्ष्या, गुस्सा, ये यदि आपके अंदर ज्यादा है तो आपका स्टेमिना निश्चित रूप से कम होगा और एक वक्त में आपकी सांसें टूटने लगेंगी या उनकी चलने की गति बहुत तेज हो जाएगी। जिन लोगों के सांस के चलने की गति बहुत तेज हो जाती है वो ना तो ढंग से पढ़ सकते हैं, ना कंसंट्रेट कर सकते हैं, और ऐसे लोगों का प्रभु में ध्यान भी ज्यादा नहीं लग पाता। ऐसे लोगों का स्पिरिचुअल क्वोशेंट बहुत कमजोर होता चला जाता है और धीरे धीरे बुद्धि पर यह बुरा प्रभाव डालता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रोगों के मूल में होती हैं, परंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। देख रहे हैं पेट को, हृदय को, गले को, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम है सांस की। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता रहा हूं, और देखिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपने लिए न सही, अपने घर के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए मेरे इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा और कुछ उपाय भी सुन लीजिएगा। लेकिन पहले इन 4 राशियों का हाल बताता हूं। मेष राशि, शरीर में आज आलस्य रह सकता है और भाग्य आज आपका पूरी तरह साथ नहीं देगा। एक सावधानी बरतिएगा, आप भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा। गृहस्थी से संबंधित खासतौर से तो कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम पर जुटे, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आज कार्यों में विघ्न बाधाएं भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। संभल के चलने का दिन है। एक सावधानी बरतिएगा, छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः का जप करके अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन लाभ की दृष्टि से अच्छा है। किसी का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। एक सावधानी, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले का सेवन करें तो सब ठीक करेगा। और कौन सा आंवला? जो हर रसा होता है। कर्क राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा और भाग्य आपको बल प्रदान कर रहा है, इसलिए कार्यों में जुटे रहें, परिणाम अनुकूल मिलेंगे। एक सावधानी, मन को इस दिन भटकने न दें, चंचल न होने दें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है, किसी रिश्ते में परेशानी भी हो सकती है। उपाय क्या करना है? इष्ट के दर्शन करें, अपने काम पर जुटे तो सब अच्छा करेंगे। कुछ लक्षणों को जरा ध्यान से सुनिए। यदि आपको बार बार खांसी आती है और खांसी लंबे समय तक चलती रहती है, या फिर सांस लेते समय बच्चों को सीटी सी आवाज आती है, या छाती में जकड़न होती है, या सांस फूलती है, या खांसी के साथ कफ नहीं निकल पाता, खांसी सूखी रह जाती है, कफ नहीं हो पाता, या शरीर में बहुत बेचैनी रहती है, खासतौर से सोते समय बहुत बेचैनी रहती है, तो आपके अलर्ट होने का समय आ गया। आपको चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए और साथ ही साथ चंद्र, मंगल, शनि के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। ये उपाय मैं अभी बताता हूं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि के हाल बताने के उपरांत। सिंह राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। मन दुखी रह सकता है, कंसंट्रेशन नहीं होगा और आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती है, कुछ भावनात्मक परेशानियां भी दूर हो सकती हैं, इसलिए प्रेम प्रसंगों से दूर रहिएगा। एक सावधानी, इस दिन भोजन बहुत हल्का लें क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, उसका ख्याल रखना आपको पड़ेगा। उपाय, गायत्री मंत्र का जप कीजिए इसी वक्त और तसल्ली से कीजिएगा, फिर काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज का दिन नए कार्य करने के लिए नहीं है, खरीदारी करने के लिए नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नहीं है। एक सावधानी, वाहन चलाते समय थोड़ा विशेष ध्यान दें। उपाय, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें, फिर घर से निकले, मैंने लिखाए में है, तो सब ठीक करेंगे। तुला राशि,
आज आपको कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बस एक सावधानी, इस दिन मन में चंचलता ना रहे, धैर्य का पालन आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप कष्ट में आ सकते हैं। उपाय क्या करना है? मां लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं, स्वयं भी खाएं, लोगों को प्रसाद बांटें और फिर काम पर जुटें तो सब ठीक है। वृश्चिक राशि, भाग्य तो साथ दे रहा है लेकिन भाषा के कारण कुछ तनाव हो सकता है। एक सावधानी आपको बरतनी होगी। इस दिन वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ के करें, वाणी को मधुर रखें और धन खर्च ना करें। उपाय क्या करना है? माता से और वृद्ध स्त्रियों से आशीर्वाद अभी प्राप्त कीजिए, फिर काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। परेशानी तो अपनी जगह है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये ग्रह योग होंगे और उन ग्रह योग के कारण सांस के वो लक्षण उत्पन्न होंगे तो आप यानी परेशानी में हैं, लेकिन उपाय भी है। आप सावधानी से इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए और करिएगा अवश्य। जब भी मौसम संधि में हो, यानी जब भी एक मौसम जा रहा हो दूसरा आ रहा हो, तो ऐसे में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी सांस उखड़े तो पालती मारकर सुखासन में बैठ जाइए और शरीर को ढीला छोड़ते हुए ध्यान कीजिए, सांस एकदम नियंत्रण में आएगी। लेकिन जब आपकी सांस उखड़ रही है गुस्से या किसी भी वजह से, तो ऐसे में लेटने से बचिएगा। पुराना गेहूं और कुल्थी का सेवन जो लोग नियमित रूप से करते हैं, उनकी सांस की बीमारी ठीक होने लग जाती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पुराने गेहूं का आटा बनवाकर और उसमें ही कुल्थी मिलाएं और उसी की रोटी खाएं। इससे आपकी सांस मजबूत भी होगी। दूध में शक्कर नहीं डालना चाहिए। जो लोग दूध में शक्कर पीते हैं उनको प्रॉब्लम सांस की बेनिस्बत और लोगों के शीघ्र होती है। हाँ, दूध को मीठा करने के लिए आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन दूध में शक्कर कभी, चीनी कभी नहीं ले। तो शहद और दूध पीने से, यानी हल्का दूध और उसमें शहद आप ऊपर से मिला के डालेंगे तो उससे सांस की समस्याएं बेहतर होती हैं। तुलसी, जी, तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए तुलसी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कैसे? तुलसी कभी भी दांतों से नहीं चबाई जाती है। तुलसी को मुंह में रख लीजिए और चूसते रहिए, या तुलसी का काढ़ा बना के पी लीजिए। 10 तुलसी ऐसे खरल में पीस लीजिए थोड़े से पानी के साथ, और फिर उसको दबा के उसका रस निकाल के चम्मच में करके यदि आप लेते हैं तो ये दिमाग को भी आपके अच्छा करती है, डिप्रेशन को भी दूर करती है, साथ ही साथ आपकी सांसों को भी ठीक करती है। लगे हाथ ये रहस्य भी बता देता हूं कि जिन लोगों को कोई भी मानसिक परेशानी हो, क्रोध भी एक मानसिक परेशानी है, डिप्रेशन भी एक मानसिक परेशानी है, तो जब भी यह परेशानी होगी उससे पहले सांस टूटने लगेगी, यह सांस छोटी हो जाएगी, यह सांस तेज चलने लगेगी। सांसों पर नियंत्रण होने से ये बीमारियां भी ठीक होती हैं। एक और चीज नोट कीजिए, मुनक्का, शहद और छोटी पीपल, काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी और सौंठ, इन सबको पाउडर बना के मिला लीजिए बराबर मात्रा में और मुंह में रखकर चूसना शुरू करिए। आपको कफ और सांस की समस्या से निजात मिलने लगेगी। करना ये थोड़ा लंबे समय तक पड़ेगा, लेकिन ये निजात दिला देगा। इसको डिब्बी में भी भर के रख सकते हैं और दिन में अनेक बार इसका सेवन कर सकते हैं। यदि मुंह में रखने में आपको परेशानी होती है तो उसको बहुत थोड़े से गुनगुने जल से निगला भी जा सकता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, सौंठ और दालचीनी को समान मात्रा में पीसकर उसका चूरा बना लीजिए और इस चूरे का 1 चम्मच आधे गिलास पानी में मिलाकर उसे खूब अच्छे से उबाल लीजिए और उसके बाद जब वो पीने लायक गर्म रह जाए तो उसको पी लीजिए। सांस बहुत मजबूत होगी, कंसंट्रेशन भी आपका बढ़ने लगेगा, शरीर में शक्ति आप महसूस करेंगे और ऐसा आप 2-3 हफ्तों में ही महसूस करने लगेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कीजिए आप, लेकिन यदि कोई परेशानी है तो क्योर भी अभी बताता हूं मैं, लेकिन पहले आपको धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, आज आपका भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन
अड़चने जरूर रहेंगी, खासतौर से दोपहर के बाद, शाम के लगभग। लेकिन कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसलिए मन हल्का मत कीजिएगा, काम करते रहिएगा। एक सावधानी, रोग और शत्रुओं से आप सावधान रहें। उपाय क्या करना है? हल्दी का सेवन कीजिए, तिलक लगाइए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आज आपका दिन शुभ नहीं कहा जा सकता। मन में बेचैनी रहेगी, उदासी छाई रहेगी। एक सावधानी जरूर बरतें, महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दीजिए इस दिन, और जीवन साथी यदि है तो उसका बहुत ख्याल रखिए। उपाय क्या करना है? रुद्राय नमः से शिवलिंग का अभिषेक करें कम से कम 21 बार, फिर काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज लाभ के योग तो बने हुए हैं तथा कोई शुभ कार्य या शुभ समाचार भी हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, शुभ कार्य प्रारंभ भी हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, शत्रुओं पर इस दिन ध्यान नहीं दीजिए, मस्ती से काम करते रहिए, अन्यथा वो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर देंगे। उपाय क्या करना है? गुलाब का इत्र इष्ट को अर्पित कीजिए, अपने को भी लगाइए, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज पिता या अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, सीनियर्स आपकी मदद करेंगे और आपका कार्य अच्छा होगा। कार्य स्थल पर भी आपके लिए माहौल बहुत कंड्यूसिव रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। बस एक सावधानी, स्त्रियों से, माता बहन की तरह से व्यवहार कीजिएगा, बहुत मर्यादाओं से चलिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए और सूर्य के 12 नामों को पढ़िए, लिखाए हुए हैं। उसके बाद काम पर जुटिए तो सब अच्छा करेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है तो जरूर लिख भेजिएगा इस मन्नत मेल पे goodluck@tvnetwork.com पर। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जैसी आपकी कोई समस्या आए, प्रभु उसका निदान तुरंत करें। डॉली जी से बात करते हैं, दिल्ली से साथ है। राम राम। राम राम जी जी, मुझे अपनी मम्मी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। क्या हुआ? जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं, तो मैं अपनी दे दूँ क्या? जी हाँ दीजिए। मेरी है 25 अप्रैल 1988। 25? हाँ जी, 25 अप्रैल 1988। जी। टाइम है शाम के 7 बजे तक, दिल्ली। मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, और साथ ही मेरा भी अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना था। देखिए, अभी तो उनका समय निरंतर कमजोर ही दिखा रहा है और निरंतर ये कमजोरी बढ़ती जाएगी और कहीं कोई ऐसी चीज पनप रही है जिसका ऑपरेशन कराना पड़ सकता है 1 वर्ष के अंदर अंदर। तो एक तो चेकअप अपना कराते रहे, चिकित्सा सलाह लेते रहे, और साथ ही साथ यदि संभव हो सके तो वह घर के बाहर चींटियों को आटा जरूर खिला दिया करें, उसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला दिया करें। एक काम तो ये करें। दूसरी चीज जो उनको करनी चाहिए वो ये है कि रविवार वाले दिन अनाज का दान जरूर करें और स्वयं नमक ना खाएं। और तीसरी चीज जो उनको करनी है वो ये है कि पीली कौड़ी चांदी में मढ़वा कर अपने गले में डाल लें। ये उपाय करने से हेल्थ थोड़ा सा बेहतर होगी। और 1 संतरा और 1 सेब उनको रोज जरूर दे दिया कीजिए। ऐसा कम से कम 3 से 4 वर्ष तक लगातार करना होगा, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। और गुरुमान, देखिए, कुछ हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। यदि बच्चे स्वयं वह सीखे करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ये आपको सीखना होगा। तो जो एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, आप उनसे जाकर मिलकर सीख लीजिए, निश्चित रूप से वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन आप सिर्फ जानकारी के लिए यहां देख लीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पीछे का ये पॉइंट है, कानों का ये पॉइंट है, और हाथों में ये इस तरीके से हिस्से, ये वाले हिस्से हैं। इन हिस्सों का एक्यूप्रेशर करने से आपको लाभ होगा। लेकिन भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपकी दवा है, सबसे पहली दवा है। और साथ ही साथ भोजन दवाओं से दूर रखने का भी सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो बहुत शीतल पदार्थों से बचिएगा। इस समय ऋतु में परिवर्तन है, गरिष्ठ भोजन नुकसान देगा। नवरात्र आने वाले हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप उपवास करें, गरिष्ठ भोजन से बचें और ऋतु परिवर्तन के कारण आपकी सांस को कोई दिक्कत नहीं हो।
वैसे बंधुओं, सांस और सांस ये दोनों जब रिदम से चलते हैं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।